हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। इस समय पितरों का श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर अक्सर लोग इस दौरान अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि अगर हम अनदेखी करते हैं तो अशुभ परिणाम भी सामने आते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि पितरों की तस्वीर लगाने के लिए कौन सी दिशा उत्तम मानी जाती है, और इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे काम जिनके करने से हमारे पितर हमारे से प्रसन्न होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं पितरों की तस्वीर लगाने के लिए वास्तु नियम कौन से हैं। सबसे पहला आता है कि देवी देवताओं के तस्वीर के साथ पितरों की तस्वीर लगाना। वास्तुशास्त्र कहता है कि पूर्वजों की तस्वीर को कभी भी देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा पितरों की तस्वीर को जीवित व्यक्ति की फोटो के साथ भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में अनबन और अशांति बढ़ सकती है। अगला, बेडरूम और रसोई घर से जुड़ा नियम। अक्सर लोग बेडरूम में भी पूर्वजों की फोटो लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। पितरों की तस्वीर को कभी भी बेडरूम, रसोई घर या घर के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। अब जानते हैं सही दिशा क्या है पितरों की तस्वीर लगाने के लिए। वास्तु के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। इस दिशा में फोटो लगाने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। एक और भी नियम है, तस्वीर को दीवार पर ना लटकाएं। अक्सर पितरों की तस्वीर को लोग दीवार पर टांग देते हैं, पर वास्तु ऐसा कहता है कि नहीं करना चाहिए। लटकाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर तस्वीर को हम लटका देते हैं दीवार पर तो उससे दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके बजाय आप किसी स्टैंड या टेबल पर रख सकते हैं, नहीं तो उनकी फ़ोटो के लिए कोई स्लैब वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, कोई शेल्फ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप फ़ोटो लगा सकते हैं। एक और नियम है साफ़ सफाई का। जहाँ पितरों की तस्वीर रखी जाती है वहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धूल मिट्टी जमा होने पर पूर्वज अप्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही घर में एक से अधिक पितरों की तस्वीर लगाने से भी बचना चाहिए। कई बार क्या देखा जाता है कि किसी के घर में जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी कितनी सारी तस्वीरें इकट्ठी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पूर्वज हैं, एक पूर्वज की एक तस्वीर ही काफ़ी है। अगला नियम आ जाता है मुख्य द्वार का। पितरों की तस्वीर को घर के मुख्य द्वार पर भी लगाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर लगी तस्वीर पर बाहरी लोगों की नज़र पड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इसलिए तस्वीर को हमेशा घर के अंदर किसी शांत और पवित्र स्थान पर ही रखें। तो ये जानकारी है वास्तुशास्त्र के नियमों के हिसाब से। अब जान लेते हैं कि क्या काम ऐसा करें, कौन से काम ऐसा करें जिनके करने से
हमारे पितर हमारे से प्रसन्न हो। इसमें सबसे पहला आता है, हमारे पितर या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया, या बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाला हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं, और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसमें हर रोज कम से कम एक बार तो अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म जो भी उनका आप उनके निमित्त करना चाहते हैं वह कीजिए। तीसरा, कोई गरीब, अपंग या कोई विधवा महिला हो या कोई ज़रूरतमंद हो, उन्हें दान अवश्य दीजिए। चौथा, महत्वपूर्ण बहुत ही उपाय, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, या फिर पितृस्तुति का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में से आप कोई भी कर सकते हैं, और दोनों ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगला उपाय, अगला काम कह सकते हैं, ये उपाय या काम आप जो कार्य उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। 13, 14 अमावस्या, इन तीनों तिथि में, और पूर्णिमा तो निकल चुकी है, गुड़ और घी की धूप दें। तो ये आपने घर पे ही बना लेनी है। घी और उसमें थोड़ा सा गुड़ लेके जब उसको आप जलाएंगे तो जो धुनी है उसको पूरे घर में आपने देना है। अगला, इसका मांस और मदिरा का सेवन, इनसे दूर रहिए पितृपक्ष में, और महिलाओं का सम्मान करें। और अगर घर पे वास्तु दोष है कोई तो उनको ठीक करवाएं, और रोज़ केसर या चंदन का तिलक लगाएं। और गया में अगर पिंडदान तर्पण कर सकते हैं तो वह भी कीजिए। और गुरु ग्रह विशेष तौर से उनके उपाय कर सकते हैं। जो गुरु ग्रह से संबंधित जो भी वस्तुएं उनका दान दे सकते हैं, उसके लिए मेरे चैनल पे पहले से ही वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है कि कैसे उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत सरल से छोटे छोटे से उपाय हैं। तो अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।